मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ और यहाँ पर मुझे बुलाया जाता है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं महाराज जी का इसके लिए सदैव आभारी रहूँगा। मैं एक संस्था चलाता हूँ, उसी के तहत मैं पशुओं की वकालत करता हूँ, उनको उनके अधिकारों को लड़ाया जाता है। तो मैं हमेशा कुछ न कुछ समाज के लिए कर रहा हूँ। तो एक चीज और मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे समाज में बहुत मात्रा में बहुतायत में नशे का सेवन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कार्य होना चाहिए और सरकार के विषय में कहना चाहूँगा, सरकार दो तरीकों को लेकर चलती है। पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति अपना नशा का केंद्र खोलना चाहता है, शराब का अगर ठेका चलाना चाहता है तो उसको सरकार लाइसेंस देती है और उसके पैरेलल उसके दूसरी तरफ बात तो सरकार नशा निर्मूलन के लिए, नशा मुक्ति के लिए कार्य करती है। एक तरफ वो लाइसेंस देती है नशा को छोड़ने के लिए, दूसरी तरफ उसकी मुक्ति के लिए कार्य करती है। सरकार हमारे पास चेतना, हमारे पास चुनाव और हमको चेतना को पूर्णता की ओर ले जानी है, तभी हमारी मुक्ति संभव है। तो ये जो हम नशा करते हैं वो बेहोशी का एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रमाण है। तो जैसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो उसकी विवेक, उसका विवेक नष्ट हो चुका होता है, उसके 16 तरह के दुष्कर्म और भी तरह के पाप कर बैठता है। एक छोटी सी कहानी एक मिनट के अंदर कहना चाहूँगा कि एक गरीब ब्राह्मण थे, बहुत नैतिक ब्राह्मण थे। तो एक गांव में एक व्यक्ति की परीक्षा देने पहुंचा। ये कहानी मतलब आप लोग बस सोचिए समझिएगा, मतलब अलंकार को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अमीर व्यक्ति उनका परीक्षा में इस तरह लेता है कि उनको 3 कमरे में खाता है। बोलता है ब्राह्मण देवता, आपकी बिटिया की शादी करनी है, आपकी पत्नी का रोग दूर करना है, तो आपको मैं 3 लाख रुपए दूंगा। उसके लिए आपको मेरी एक शर्त को माननी होगी। तो मुझसे बोलिए, मैं इसका मानने को तैयार हूँ, अगर उचित रहेगा तो मैं मान लूंगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने बोला कि ब्राह्मण देवता ये 3 कमरे हैं। पहले कमरे में जो है वेश्या रहती है, आपको वेश्या नहीं करना होगा। तो बोलते हैं ना बाबा ना, ये तो मेरे धर्म की बात नहीं, ये तो अधर्म हो जाएगा, महापाप में तो नहीं करने वाले। तो ठीक है महाराज जी, आप दूसरा कमरा चुन लीजिए। दूसरे कमरे में छुरा रखा है, उससे एक व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं। तो बोलते ये तो महापाप है, इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं ये भी नहीं करूंगा। तीसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए अमीर व्यक्ति क्या बोलता है, देखिए महात्मा जी, ये तीसरा कमरा है जिसमें शराब रखा है, बहुत ही महंगी शराब है, और यह शराब इतनी मादक है कि आप पी लेंगे तो आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, विवेक आपका नष्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं चलो भैया, मुझे 3 लाख की आवश्यकता है, बेटी का इलाज कराना है, बिटिया के लिए ब्याह करना है। तो तीसरे कमरे में चले जाते हैं और दवा की शराब पीते हैं। उनको लगता है चलो ये पाप की बात नहीं होगा, लेकिन इसके पीने के कुछ क्षण बाद ही उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक उनका शून्य हो जाता है। तो वो बगल कमरे में आते हैं, हत्या भी करते हैं और वेश्या का भी करते हैं, तीसरे कमरे में जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शराब की लत है, जो नशे की लत है, ये बहुत ही खराब है। और एक अपूर्ण चेतना के इंसान को चाहिए कि वो हमेशा होशपूर्वक जीवन जिए, और अध्यात्म यही सिखाता है। तो आज का यही था, आप सभी को धन्यवाद।